बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तलवार मुबारक किस सहाबी को दी थी? जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को। सवाल है, मस्जिद कुबा का दूसरा नाम क्या है? जवाब है मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। सवाल है, बनी इस्राइल ने बछड़े की पूजा कितने दिनों तक की? जवाब है 40 दिन तक। सवाल है, जहन्नुम के 7 दरवाजे हैं, कुरान मजीद में ये कहाँ कहा गया है? जवाब है सूरह हिजर में। सवाल है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़िर अलैहिस्सलाम का वाक़या किस सूरत में मज़कूर है? जवाब है सूरह कहफ रुकू 9 और 10 में। सवाल है, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दावत हक किस कौम के लिए थी? जवाब है बाबली कौम के लिए थी। सवाल है, खाने काबा के अंदरूनी दरवाजे का क्या नाम है? जवाब है खाने काबा के अंदरूनी दरवाजे का नाम बाबुल तौबा है। सवाल है, सूरह कहफ की तिलावत किस फितने से बचाती है? जवाब है दज्जाल के फितने से बचाती है। सवाल है, आलमगीर नबूवत किसकी है? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सवाल है, पोतीफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा उसका लक़ब क्या था? जवाब है अजीज। सवाल है, किस सहाबी को कुरान पढ़ते हुए शहादत नसीब हुई? जवाब है हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, किस तरह सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है? जवाब है खड़े होकर सुरमा लगाने से नजर कमजोर होती है। बैठकर बिस्मिल्लाह पढ़कर 3-3 सलाइयां दाएं आंख और बाएं आंख में लगाएं। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस दरख्त के पत्ते खाए? जवाब है मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंगदस्ती की वजह से कीकर की फलियां और पत्ते भी खाए। हजरत साद बिन अबी वक्कास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने वो ज़माना देखा है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने वाले हम 7 आदमी थे। उस ज़माने में हमारा खाना सिवाय कीकर के पत्तों या फलियों के और कुछ ना था। इससे बुखारी ने रिवायत किया है। सवाल है, वाक़या मिराज से मुराद क्या है? जवाब है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैतुल मुक़द्दस, जन्नत और दोज़ख और आसमानों का सफ़र। सवाल है, वो कौन से खलीफा थे जिनकी 4 नस्लें सहाबी थीं? जवाब है हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल है, बताइए सबसे पहले खाने काबा का दरवाजा किसने बनवाया था?
है खाने काबा का दरवाजा सबसे पहले कसी बिन कलाब ने बनवाया था। सवाल है शादीशुदा औरत पर जादू हो तो उसकी क्या 4 अलामत होती हैं? जवाब है शादीशुदा औरत पर जब जादू हो जाता है तो उसकी पहली अलामत जो जाहिर होती है वो ये होती है कि उसके दिल की धड़कन तेज हो जाती है। दूसरी अलामत तबीयत का बिगड़ जाना, तीसरी अलामत शौहर पर गुस्सा आना और चौथी अलामत शौहर से अचानक नफरत महसूस होने लगना। ये 4 अलामत शादीशुदा औरतों पर जादू की हैं। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ सूरह बकरा की तिलावत है। सवाल है अल्लाह ने ज़माने की कसम किस सूरत में खाई है? जवाब है सूरह असर में। सवाल है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदूद को अल्लाह पाक ने क्या बसारत अता की थी? जवाब है रिवायत की गई है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुदूद को अल्लाह ताला ने ऐसी बसारत दी थी कि जिस जमीन में पानी होता या ना होता वो दूर दूर तक देखकर बता देता। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने जिनों को भेजकर तालाब और कुआं खुदवा कर वहां से पानी मंगवाते थे। सवाल है अल्लाह पाक ने किस नबी को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती के कद को उन नबी जैसा बना देंगे? अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को तवील जिसामत अता फरमाई थी और जन्नत में जाने से पहले हर जन्नती का कद हजरत आदम अलैहिस्सलाम जैसा होगा। इंसान के लिए कौन से 3 अमल ऐसे हैं जो मरने के बाद भी जारी रहते हैं? अब है आदमी जब मर जाए तो उसका इल्म खत्म हो जाता है लेकिन 3 अमल जारी रहते हैं। एक सदका जारिया, दूसरा कोई इल्म जिससे दूसरों को फायदा हो और तीसरा नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। सवाल है ग़ज़वा हुनैन में मुसलमानों के मुंतशिर होने की वजह क्या थी? जवाब है नौ मुस्लिमों की वजह से सिफों में इंतशार पैदा हो गया था। सवाल है किस ग़ज़वे में अल्लाह ताला ने बज़रिया मलाइका मुसलमानों की मदद की? जवाब है ग़ज़वा बदर में। सवाल है हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की निचले हिस्से वाली मंजिल पर कौन सवार था? जवाब है दरिंदे, कीड़े और मकोड़े। सवाल है हजरत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से और कब तक का है? जवाब है 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक। सवाल है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस सहाबी को मस्जिद के सुतून के साथ बांध दिया था? जवाब है एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी हनफिया के एक शख्स सैयदना समामा बिन असाल, अभी वो मुसलमान नहीं हुए थे, उनको मस्जिद के सुतून से बांध दिया था। सवाल है वो कौन सा पहला जजीरा है जहां सब मुसलमानों ने सबसे पहले कब्जा किया था? जवाब है उस जजीरे का नाम कब्रस है। सवाल है शादी करने के 6 शरई अमाल कौन से हैं? जवाब है 2 फराइज हैं, इजाब कबूल, 2 गवाह, 1 वाजिब है, हक महर और 3 सुन्नतें हैं, खुतबा निकाह, तकसीम छुआरा और तीसरा वलीमा।
सवाल है, हज के मौके पर मुख्तलिफ मकामात से आने वालों के लिए कितने मीकात हैं? जवाब है 5 मीकात हैं। सवाल है, तमाम फलों में अल्लाह ने कौन से 2 फलों की कसम कुरान में याद फरमाई है? जवाब है सूरह 3 के आगाज में इंजीर और जैतून की। सवाल है, क्या आपको मालूम है किस इमाम के पीछे नमाज नहीं होती? जवाब है नशा करने वाला मुशरिक दीवाना यानी पागल। सवाल है, वो कौन सा अमल है जो इंसान को बुरी मौत से बचाता है? जवाब है सदका करना। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का सबसे पहला गज़वा कौन सा था? जवाब है गज़वा बदर। सवाल है, वो कौन सी बीमारी है जो चाय पीने से जल्दी आ जाती है? जवाब है जोड़ों का दर्द। सवाल है, वो कौन सी सूरत है जिसे पढ़ने से घर में कभी फाका नहीं होता? जवाब है सूरह वाक़िया। सवाल है, हदीस के मुताबिक इंसान किस तरह सोने से बीमार होता है? जवाब है पेट के बल। सवाल है, बिल्ली का घर में बच्चे देना किस चीज की अलामत है? जवाब है दौलत आने की। सवाल है, वो क्या है जो काफिर और मुसलमान में वाज़ेह फर्क करती है? जवाब है नमाज। सवाल है, जब अल्लाह नाराज होता है तो कौन सी बीमारी आती है? जवाब है ईमान की बीमारी यानी ईमान का कमजोर होना और इंसान का दीन से दूर हो जाना। जब अल्लाह किसी से नाराज होता है तो उसे दीन से दूर कर देता है और जब अल्लाह किसी से राजी होता है तो उसे दीन के करीब कर देता है। लिहाजा अगर कोई इंसान दीन से दूर है तो उसे सोचना चाहिए और अल्लाह से फौरन तौबा कर लेनी चाहिए। सवाल है, इंसान के साथ रहने वाले जिन का नाम क्या है? जवाब है आमिर। सवाल है, किस तरह के वालिदैन के लिए मग़फ़िरत की दुआ नहीं मांगी जा सकती? जवाब है मुशरिक। सवाल है, किस मुल्क में अमवात कम होती हैं? जवाब है मिस्र में। सवाल है, बैतुल मामूर में हर दिन कितने फरिश्ते दाखिल होते हैं? जवाब है बैतुल मामूर में हर दिन 70,000 फरिश्ते दाखिल होते हैं, फिर क़यामत तक दोबारा उनका नंबर नहीं आएगा। सवाल है, हफ्ते में कितने दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है? जवाब है हफ्ते में 3 दिन हम बिस्तरी करने से इंसान सेहतमंद रहता है।
सवाल है, क्या जिन्नात भी इबादत करते हैं? जवाब है कुरान पाक की सूरह अल दारियात की आयत नंबर 51 और 56 में अल्लाह पाक पर वाज़े तौर पर फरमाते हैं कि हमने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। सवाल है, जन्नत में हूरें कौन सा गाना गाएंगी? जवाब है, जन्नत में हूरों का जलसा होगा जिसमें हूरें इस मजमून का गाना सुनाएंगी कि हम हमेशा रहने वालियां हैं तो हम कभी फना ना होंगी, हम चैन में रहने वालियां हैं तो हम कभी गमगीन ना होंगी, हम खुश होने वालियां हैं तो हम कभी नाराज ना होंगी। मुबारकबाद है उनके लिए जो हमारे लिए हों और हम उनके लिए हों। सवाल है, दोज़ख में दोज़खियों की उम्र कितनी होगी? जवाब है, अहले दोज़ख की उम्र 33 साल होगी। सवाल है, अल्लाह ताला के इस्म मुबारक अल वकील का तर्जुमा क्या है? जवाब है, अल वकील का मतलब कारसाज है। सवाल है, लफ्ज़ सुपारे किस ज़बान का लफ्ज़ है और इस लफ्ज़ के कितने अज्जा हैं? जवाब है, सुपारे फ़ारसी ज़बान का लफ्ज़ है और इसमें 2 अज्जा हैं। सी पारे, फ़ारसी ज़बान में सी के मायने हैं 30। सवाल है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद करने वाला बादशाह कौन था? जवाब है, तालूत हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुसलमानों का बादशाह था। उसको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से हसद हो गया था और वो उनको कत्ल करने के दर पे हो गया था। सवाल है, घड़ी का मौजिद कौन है? जवाब है, घड़ी की इजाद खलीफा हारून रशीद ने अपने दौरे खिलाफत में कराई, जिसकी शहादत अहले अरब देते हैं। सवाल है, रेडियो का इजाद करने वाला कौन था? जवाब है, रेडियो का इजाद करने वाला मार्कोनी है। सवाल है, कौन सा ख्वाब आना बहुत जल्द दौलत मिलने की अलामत होती है? जवाब है, रोटी खाना। सवाल है, क्या आप जानते हैं कुरान मजीद का मतलब क्या है? जवाब है, बार बार पढ़ी जाने वाली किताब। सवाल है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा कुरान की किस सूरत में बयान किया गया है? जवाब है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों का किस्सा कुरान की सूरह अल माइदा में बयान किया गया है। सवाल है, दुनिया में सबसे पहले कौन सा आदमी दफन किया गया? जवाब है, दुनिया में सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम का कत्ल होने वाला बेटा हाबिल दफन किया गया। सवाल है, कुरान मजीद में जिन्नों का तज़किरा कितनी बार आया है? जवाब है, कुरान मजीद में जिन्नों का तज़किरा 31 आयत में 32 बार जिक्र आया है। सवाल है, इब्लीस का असल नाम क्या है? जवाब है, इब्लीस का असल नाम इज़ाज़ील है। सवाल है, इब्लीस के लफ्जी मायने क्या है?
जवाब है इब्लीस के लफ्जी मायने इंतहाई मायूस के हैं। सवाल है इब्लीस ने जन्नत से निकल जाने के बाद अल्लाह से किस चीज की मोहलत मांगी थी? जवाब है कयामत तक नस्ले इंसानी को बहकाने और उन्हें गुमराहियों की तरफ तरगीब देने की अल्लाह पाक से मोहलत मांगी थी। सवाल है औरत अगर अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ ले तो क्या होता है? जवाब है अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अजान के फौरन बाद औरत नमाज नहीं पढ़ सकती जब तक मस्जिद में जमात ना हो जाए। उस वक्त तक औरत का घर पर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, जबकि दुरुस्त बात यह है कि औरत का अजान के फौरन बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। उसके लिए ये शर्त नहीं कि मस्जिद में जमात होने के बाद ही औरत नमाज घर पर अदा करेगी तो उसकी नमाज अदा होगी या नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। औरत अजान के फौरन बाद नमाज अदा कर सकती है। सवाल है किस सब्जी का रस सर पर लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं? जवाब है सर पर मूली का रस लगाने से बाल सफ़ेद नहीं होते हैं।